प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साइंस की 8th क्लास की हिंदी मीडियम की ई बुक पेज नंबर 1 लेसन नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सबसे पहले फसल के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फसल जब एक ही प्रकार के पौधों को काफ़ी बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे बोलेंगे फसल। और इसका प्रबंध मीन्स जब फसल पक जाती है तो उसको काटना और उसको स्टोर करके रखना। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं पूछो अपने चाचा के घर गए कि ये दोनों जो थे अपने चाचा जी के घर गए थे। उनके चाचा एक किसान हैं। उनके जो चाचा जी है वो एक किसान है, मीन्स वो खेतों में काम करते हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। एक दिन उन्होंने खेतों में कहता कुछ औजार वो हथियार होते हैं जिनके द्वारा हम खेतों में काम करते हैं, जैसे कि हल, खुरपी, दातरी, इनको हम बोलते हैं औजार। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जो बूझो है वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का, जो ये हथियार दिए हुए हैं, उनका उपयोग कब और कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, कि हर एक, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि हर एक जीव, ठीक है, उसे भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि भोजन को खाकर वो ऊर्जा प्राप्त करता है और उस ऊर्जा से अपने दैनिक जीवन के कार्य करता है। उसके द्वारा ही उसके शरीर जो है वृद्धि करेगा और उसके जो अंदर टूटे फूटे सेलों की मुरम्मत होगी। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, मीन्स वो सूर्य की रोशनी के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जो मनुष्य या फिर जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, मीन्स वो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, कि ये जो भोजन है वो हम खाते ही क्यों हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसके द्वारा हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया या फिर उत्सर्जन प्रक्रिया जो होगी। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। जो हम मानव जाति हैं वो अपना भोजन पौधों से भी ले सकते हैं। अगर जो जीव अकेले पौधों पर निर्भर होता है वो शाकाहारी होता है, और हम जंतुओं से भी ले सकते हैं। जो जीव केवल जंतुओं पर आधारित होता है वो मांसाहारी होते हैं। और जो दोनों पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। और जो मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं वो मृतहारी होता है, ठीक है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी सजीव हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होगी। और हम अपने देश को ये जो भोजन है वो कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? भोजन का बड़े स्तर पर
उत्पादन करना आवश्यक है। इसलिए भोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इसका उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। आपने इसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आपने लिखना है कि फसल, ठीक है, फसल की परिभाषा दीजिए। मैंने आपको बताया है कि फसल वो पौधे जिनको एक ही क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। आपने आज के लिए इतना ही लिखोगे। ओके, थैंक्स बेटा।